रहे हैं ये हमें सिविल वॉर की ओर ले जा रहा है। 21वीं सदी का भारत बनाने की बात हुई थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी, 5 किलो अनाज पर आकर हम टिक गए हैं इनके मुकदमों के आधार पर कि क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन अब तो मुझे पूर्णतया मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स एंड वेरी ब्रूटल पीपल आर देयर। ऐसी परिस्थितियों में भी सेंट्रल विस्टा आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने 135 शिक्षकों की मृत्यु पर चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए कहा है कि क्यों ना हत्या का मुकदमा चलाया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने भी पहले ये बोला, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था लेकिन वो खामोश रही, क्योंकि बात अगर अर्नब गोस्वामी को लेके होती तो भले ही आधी रात में सुनवाई होती, लेकिन बात यदि प्रवासी मजदूरों की हो, अनियोजित लॉकडाउन की हो, देशवासियों की हो, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ खामोश सा दिखता है। तो उच्च न्यायालय ने जो कहा, तो ये पंचायती चुनाव के दौरान जो हजारों शिक्षा मित्र और शिक्षक संक्रमित हुए और वो 135 जिनकी मृत्यु हुई, उनका परिवार किस त्रासदी से गुजर रहा है। सरकार ने टीम 11 का गठन किया जिसमें एक भी महामारी विशेषज्ञ नहीं था। तो मेरा तो न्यायालय से अनुरोध है, क्यों ना हत्या का मुकदमा सरकार पर चलाया जाए। विगत 22 दिनों से जो ऑक्सीजन की मारामारी और किल्लत है, जो शमशान घाट के बाहर लंबी कतारें हैं, जो मुनाफाखोरी और कालाबाजारी हो रही है, जो शवों को देने के नाम पर भी उत्पीड़न और धन की उगाही हो रही है, उसके लिए भी तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं। पहले मुझे लगता था कि चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनके मुकदमों के आधार पर कि क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, लेकिन अब तो मुझे पूर्णतया मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स एंड वेरी ब्रूटल पीपल आर देयर। ऐसी परिस्थितियों में भी सेंट्रल विस्टा आवश्यक है और वैक्सीनेशन देश के लिए आवश्यक नहीं है। उन्हीं कंट्रीज को जिनसे वो पोलराइजेशन कर रहे थे अब मदद आ रही है तो वो उचित है। और डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, क्यों ना उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाए। वो प्रधानमंत्री को योद्धा बनाने और रीट्वीट और ट्वीट करने के अतिरिक्त क्या उनकी कोई उपयोगिता है, क्या उनकी कोई योग्यता है, कोई उनकी सार्थकता है? तो कुछ कर नहीं सकते तो फिर उतर ही जाइए। सो मेनी अदर ऑप्शंस आर देयर। ऐसी कठिन परिस्थितियों में आरोप या प्रत्यारोप की बात नहीं है, किंतु अगर 135 शिक्षकों की सरकार चाहे तो पंचायती चुनाव को स्थगित किया जा सकता था, लेकिन ये सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है कि 1 साल का पूरा समय मिलने के बाद भी आज ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है और अस्पतालों के बाहर लोगों को ऑक्सीजन की लाइन लगाने की इजाजत नहीं है। पुलिस उन्हें मार मार कर खदेड़ रही है कि वीडियो बनेगा तो वायरल होगा। ऐसी परिस्थितियों में भी जो सरकार ब्रांड मैनेजमेंट को लेकर कॉन्शियस है, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस है, तो निश्चय ही वो मनुष्य तो नहीं हो सकते, किसी और जीव जंतु के अवतार हैं तो वो एक अन्यत्र विषय है। तो परसेप्शन और नैरेटिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन हिटलर एक माइंडसेट है, वो सबके अंदर होता है। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबल्स, बिल्कुल उसके काम करने की शैली वैसी ही थी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। वो उसको प्रोपेगेंडा में वो टीवी शो ऑर्गेनाइज करता था, मॉकरी शोज ऑर्गेनाइज करता था, विपक्ष को मस्खरा करता था और उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर 100 झूठ को जोर से कहा जाए तो वो सच हो जाएंगे। अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो झूठ की मशीन है, एक के बाद एक झूठ फ्लोट करने की मशीन है। इवन मैं तो कहूंगी कि जो अभी मद्रास हाईकोर्ट ने कहा या माननीय न्यायालय ने कहा, संभवतः बीजेपी आईटी से लिए दिखा है कि राहुल गांधी जी के दबाव में कहा है। 21वीं सदी का भारत बनाने की बात हुई थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी, 5 किलो अनाज पर आकर हम टिक गए हैं। क्या काला धन मिला है? क्या पेट्रोल के मूल्य गिर गए हैं? क्या बाबा रामदेव अब उपस्थित हैं? क्या हम विश्व गुरु हो गए हैं? क्या हम जगत गुरु हो गए हैं? जरा घर के बाहर निकलकर आदमी देखे तो, और जिस हिसाब से एक्सेसिव करप्शन और चीजें रेज हो रही हैं, मुझे तो लगता है नहीं कि जो ये 45 वर्षों की बेरोजगारी है ये ऐतिहासिक 70 वर्षों की बेरोजगारी में कन्वर्ट होगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये 7.2 बिलियन हमें मिला है, इसका प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर में इस्तेमाल किया, चुनाव प्रबंधन में आपदा प्रबंधन का खर्च किया, 8,000 करोड़ का विमान लिया और अपने उनके पास बेइंतहा पैसा है बीजेपी के पास, कुछ नहीं तो पौंडीचेरी में गवर्नमेंट गिराएंगे। तो गवर्नेंस के नाम पर जो ये खुली हॉर्स ट्रेडिंग है और
जो कंट्रीज या जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हमें मदद करते हैं पूरी दुनिया में, जो कॉर्पोरेशंस के थ्रू क्राउड फंडिंग और जो उसके पीछे जो एक सिस्टम वर्क करता है, तो ये इतना पैसा देने के साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव किए जाते हैं जो बाद में दिखाई पड़ते हैं। ये हमें फिर से स्लेवरी और गुलामी की तरफ लेकर जाते हैं। यही डेफिसिट बजट जो आते हैं, वो डेफिसिट बजट यही नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं जो ये पैसा लिया जा रहा है इतना, तो मोदी जी की अमर तो नहीं है ना। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम जिस ओर चल रहे हैं ये हमें सिविल वॉर की ओर ले जा रहा है। और सिविल वॉर मतलब कि बहुत सारे इनोसेंट लोगों का मारा जाना, मतलब गवर्नेंस। आप समझते हैं कि कब तक आप जो वीडियो सरकार दबा रही है, सरकार उसको डिप्रेस कर रही है, अब सरकार आंकड़ों को बिगाड़ रही है, लेकिन जब कॉमन आदमी जागेगा और जब वो सड़कों पर उतरेगा और जब सिस्टम फेल हो जाएगा, जैसे चुनाव आयोग को सरकार ने हत्या का दोषी ठहराया, सीधा मुख्यमंत्री जी को हत्या का दोषी ठहराना चाहिए। चुनाव आयोग से ज्यादा मुझे लगता है कि उनका दोष है, वो सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल है। मोदी जी से इस्तीफा मांगो, हाँ रिजाइन मोदी ट्वीट तो कर रहा है लगातार, ट्रेंड तो कर रहा है लगातार, लेकिन मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आरबीआई हो, सीबीआई हो, एनआई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, उन सब पे अपने लोगों को इस तरह पदस्थ कर लिया है। अगर आप उनकी क्रोनोलॉजी और उनके पूर्व के मुख्यमंत्री काल के तमाम सारी पुस्तकें हैं, वो भी पब्लिश हुई हैं, तो आप उसको एक ऑर्डर में देखेंगे तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत स्ट्रैटेजिकली सिस्टम को डैमेज कर दिया है। और उनकी जो आर्डेंट फैन फॉलोइंग है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लेस आईक्यू के लोग हैं, लेकिन ही इज अ मैन विद नो वर्च्यूज, विद नो कमिटमेंट, है ना। मतलब उनके पर्सनैलिटी के कई कहते हैं ना कि हर आदमी में है 10-20 आदमी है, आदमी संभल कर। तो वो जो चेहरा उनका दिखता है और एक्चुअली द काइंड ऑफ मैन ही इज, अगर थोड़ा आदमी उन्हें एडमायर करे और एसेस करे और तो उनकी अप्रोच को समझ सकता है। और वो मुझे लगता है कि एक लीडर के तौर पर, एक देश के मुख्य व्यक्ति के तौर पर बहुत ही विनाशकारी है उनकी जो अप्रोच है। तो निश्चय ही दंड तो इसका मिलेगा। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सरकार अगर अभी भी सरकार जांचों को टाल रही है और आप समझिए थर्ड वेव के लिए सरकार ज्वालामुखी क्रिएट कर रही है, इसके भयानक परिणाम सरकार को झेलने होंगे, सरकार को नहीं जनता को। तो ये वो चीज नहीं है, कहते हैं ना यू कांट हाइड अ बेबी बम्प, वो तो 9 months में दिखना ही है। अब की बार ट्रम्प सरकार, हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। उस समय हमारे देश को WHO ने कब पैंडेमिक घोषित कर दिया था, और वो क्या कहूं मैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को, जिन्होंने खुद बाकायदा ट्वीट किया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसको हाईलाइट किया कि देयर इज नो हेल्थ इमरजेंसी। अभी उसके बाद भी वो कोरोनिल को प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब उनसे सवाल कौन करे? अगर एक नॉर्मल चीफ इंजीनियर तक लेवल का आदमी ये बोल दे कि हम 3000 कोई भी स्टेटमेंट दे, तो वो तुरंत निलंबित हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरी सभा में कहा 3000 बेड का हॉस्पिटल हम वहां बना रहे हैं जहां डिफेंस एक्सपो लगा था, कोई हॉस्पिटल नहीं। कब से हो रहा है कि 1500 बेड आईसीयू, कब से हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो झूठ की मशीन है ये लोग, और हर 24 घंटे में 48 झूठ फ्लोट करते हैं। आप कहां तक लड़ सकते हैं? राज्य का हाल तो उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जिस दिन से शपथ लिए थे और उनके आते ही फौरन 1049 बच्चों की मृत्यु हुई उन्हीं के संसदीय क्षेत्र जहां वो इतने सालों से थे, BLRD अस्पताल में। और उसके बाद उस डॉक्टर पर NSA लगना, हाईकोर्ट के दखल के बावजूद उसको आगे बढ़ना, 6 महीने तक उसको जमानत न मिलना, और उसी पुष्पा सेल्स ऑक्सीजन कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड थी, दोबारा ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका मिलना, तो हमारे प्रदेश की स्थिति कैसी होगी? राम राज्य है और राम कुपित हो गए हैं। क्लाइमेट तो बहुत बड़ा विषय है। अब देख रहे हैं ना, मिजोरम के जंगलों में आग लगी है, और भी जगह लगी रहती है। अपने मूल संसाधनों पर सरकार का ध्यान कहाँ है? जो फ्रांस में कल्चरल मिनिस्टर है वो नोबेल लॉरेट है। हमारे पास ताजमहल है तो हमने टूरिज्म को कितना प्रमोट कर दिया। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, हम उनको प्रॉपर कोई लिटरेचर भी अपने आर्किटेक्चर के बारे में नहीं दे पाते कि वो एर्थ वंडर है क्यों। जब तक योग्य लोग यथावत पदों पर नहीं होंगे तब तक ये कैसे संभव है? हमारे प्रधानमंत्री जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हर चीज में उनका इंटरफेरेंस, और उन्होंने हर चीज को तबाह कर दिया। राफेल की दलाली में फ्रेंच मीडिया ने सिद्ध ही कर दिया। अभी भी जो ये लाशों के बराबर शमशान घाट के जो भी
सैटेलाइट इमेजेस हैं और सब है, वो बराबर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पब्लिश कर रही है, लीडिंग न्यूज़पेपर्स और लीडिंग पोर्टल्स उसको पब्लिश कर रहे हैं। इसके पहले भी जो चाइना वाला डिस्प्यूट रहा, ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। तो हम देशवासी के तौर पर हम बहुत असहाय स्थिति में हैं और शायद बहुत सारे लोग इन सारी बातों को समझ ही नहीं सकते।